आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पहला देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधी शब्द का चयन कीजिए। यानी हमें यहाँ पर जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से दिया है उसी प्रकार लोहार का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमारा एनोलॉजी का प्रश्न है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर यह पता करना है कि डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से कैसे है, उसी प्रकार हम यहाँ पर लोहार का संबंध बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, डॉक्टर का दिया है। ठीक है, यानी ये हमें डॉक्टर दिया है और इसका संबंध किससे दिया है, स्टेथोस्कोप से दिया है। यानी जो डॉक्टर है, ठीक है, जो डॉक्टर है किसी भी मरीज का इलाज करता है तो उसके पास सबसे पहले क्या होता है, चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे, लोहार का बताएंगे, क्योंकि जो डॉक्टर है वो क्या करता है, किसी भी मरीज का इलाज करता है तो चेक करने के लिए उसके पास क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है। वही संबंध हमें यहाँ पर दिया है। तो सेम तरीके से जो लोहार है, ठीक है, ये भी किसी भी लोहे पे काम करेगा तो उसके पास क्या होना चाहिए, तो लोहे पे काम करने से पहले उसके पास होना चाहिए निहाई। क्या होना चाहिए, निहाई। तो लोहार का संबंध किससे होगा, निहाई से होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, लोहार का संबंध किससे होगा, निहाई से होगा। अब निहाई क्या चीज है, तो आपने कभी न कभी लोहार के पास एक लोहे की धातु देखी होगी जो आधी क्या करती है, जमीन में गड़ी हुई रहती है और आधी बाहर रहती है। ठीक है, आधी क्या होती है, अंदर होती है जमीन के अंदर और आधी बाहर होती है, और उस पर किसी भी लोहे को क्या करता है, लोहार रख के पीटता है, वही क्या है, निहाई है। ठीक है, तो लोहार का संबंध किससे होगा, निहाई से होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में शब्दों का सही वेन आरेख को चुनिए। यानी हमें यहाँ पर पति दिया है, परिवार दिया और पत्नी दिया है, इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो शब्द दिए हैं उनको क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं कि उनका आपस में कोई संबंध है या नहीं है। लेकिन आपको ये भी समझ में नहीं आता, कोई संबंध नहीं दिखता है, तो आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बनाते हुए चलना है। ठीक है, उससे आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। जिससे यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पति का डायग्राम बना लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, पति का डायग्राम बना लिया। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है, जो कि हमें यहाँ पर दिया है परिवार। अब परिवार का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो आपने पति का डायग्राम बनाया क्या उनका परिवार से कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर पति और परिवार का आपस में संबंध है। जो पति ये परिवार के अंदर आते हैं तो परिवार का डायग्राम कैसा बनेगा, तो ये बाहर से बन जाएगा, यानी कि ये पति का डायग्राम इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर तीसरे शब्द का बनाना है, जो कि हमें यहाँ पर क्या दिया है, पत्नी दिया है। अब पत्नी का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो आपने पति और परिवार का डायग्राम बनाया क्या उनका पत्नी से कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पत्नी भी परिवार के अंदर आती है, तो यहाँ पर पत्नी से तो यानी कि परिवार से तो संबंध है, लेकिन यहाँ पर पत्नी और पत्नी का अलग अलग डायग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पर पत्नी का डायग्राम कैसा बनेगा, तो पत्नी का भी परिवार के अंदर लेकिन यहाँ पर अलग बन जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम हमारा किस टाइप से बनेगा, तो हमारा डायग्राम बनेगा कुछ इस टाइप से। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको कभी प्रश्न सोल्व करने से पहले घबराना नहीं है, आपको ध्यान से देखना है कि प्रश्न कौन से चैप्टर से दिया है और उसमें कौन सी लॉजिक लगेगी। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस पैटर्न में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसे पैटर्न में आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है, किस जगह दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमें इस कोने में दिया है, तो इसके पास कौन कौन सी संख्या लिखी ये देखना है। ठीक है, तो इधर देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 4061 देखने को मिल रहा है, और इधर देखेंगे तो हमें 26 देखने को मिल रहा है। यानी ऑप्शन में भी छोटी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटी संख्या का पता करेंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 26 कैसे लिखा है और यहाँ पर 37 कैसे लिखा है, इन संख्याओं का पता करेंगे। फिर हम सेम तरीके से जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर संख्या को बताएंगे। अब ये संख्या कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर हमें दो बड़ी संख्या दी है, इनको ऐसा क्या करें कि हमें 37 मिले, और सेम तरीके से इनको भी ऐसा क्या करें कि हमें 26 मिले। फिर उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इनका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर मैं बताया था कि जब भी बड़ी संख्या का संबंध छोटी संख्या से हो तो हम क्या करते हैं, या तो वर्ग या घन करके देखते
देखते हैं या किसी का वर्ग या फिर घन है, लेकिन यहाँ पर संख्या ना तो वर्ग देखने को मिल रही है और ना ही घन देखने को मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, संख्या की डिजिट को जोड़ते हैं आपस में या फिर गुणा करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जोड़ के देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो 9, 9 में 0 जो जोड़ेंगे तो 9वीं, और 9 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहे, तो आपको हो गए यहाँ पर हमारे हो रहे 16। कितना हो रहे, 16। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी इन डिजिट को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही, और 7 में 7 को जोड़ेंगे तो 14, और 14 में 7 को जोड़ेंगे तो 21। यानी यहाँ पर इसका योग कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है 21। और यहाँ पर अगर हम 21 और 16 को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएंगे, 37, और 37 यहाँ पर दिया है। उसी तरीके से यहाँ पर हम दूसरे पैटर्न को देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 7, 7 में 0 को जोड़ेंगे तो 7 ही, और 7 में 3 को जोड़ेंगे तो 10। यानी इसका योग कितना मिला हमें, तो 10 मिला है। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पर दूसरी संख्या को जोड़ेंगे तो 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3, और 3 में 6 को जोड़ेंगे तो 9, और 9 में 7 को जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने, 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 16। ठीक है, और 16 में 10 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने होंगे, 26 होंगे, और 26 भी यहाँ पर दिया है। ठीक है, क्या दिया है, 26 भी यहाँ पर दिया है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है वहां पर संख्या को बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी डिजिट को जोड़ते हैं। तो 3 और 3 कितने होते हैं, 6, 6 में 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही होगा, 6 में 7 को जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे 13। कितने हो जाएंगे, 13। ठीक है, उसके बाद दूसरी संख्या को जोड़ेंगे तो 4 और 0 4 ही होगा, 4 में 6 को जोड़ेंगे 10, और 10 में 1 को जोड़ेंगे तो 11। यानी इसका योग कितना मिला हमें, तो 11 मिला है। ठीक है, और 13 और 11 को हम आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, 13 और 11 को आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होगा, तो 24 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी आपको विलुप्त संख्या के प्रश्नों को सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, तीनों पैटर्न को एक जैसे लाना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर क्या करा, 37 को पता करा, सेम तरीके से 26 को पता करा, उसी तरीके से हमने यहाँ पर 24 को बताया। ठीक है, तो तीनों में सेम तरीका लगना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें लेटर वाली एक श्रृंखला श्रेणी दी है। ठीक है, इसी में रिक्त स्थान है तो इसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको यहाँ पर श्रृंखला श्रेणी लेटर वाली देखने को मिले तो आपको क्या करना है, एक एक को देखना है। ठीक है, यहाँ पर हम एक एक को देखते हैं। जैसे यहाँ पर z से क्या देखेंगे, y को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर -1 किया है। ठीक है, फिर हम देखेंगे आगे क्या दिया, हमें रिक्त स्थान दिया है, तो यहाँ पर बताने के लिए जैसे यहाँ पर -1 किया है तो यहाँ पर भी हम -1 कर सकते हैं। ठीक है, तो -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, उसके बाद और आगे बताना तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर भी -1 को ही करेंगे। तो 100 से -1 करेंगे मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में भी 100 नहीं मिला है, ऑप्शन बी में भी नहीं, ऑप्शन हमें सी में भी नहीं, केवल हमें डी में देखने को मिला, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। लेकिन हम पूरा प्रश्न को सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब दूसरे यहाँ पर दूसरे को देखेंगे तो यहाँ पर ए से क्या लिखा है, बी लिखा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर +1 किया है। ठीक है, तो आगे बताने के लिए हम भी क्या करेंगे, +1 कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, पैटर्न +1 का ही चलेगा। तो यहाँ पर बी में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, और आगे और बताना हमें रिक्त स्थान पर, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, +1 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सी के बाद डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और आगे और +1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ई, यानी ई यहाँ पर हमें दिया है, और इधर से भी -1 करेंगे तो वी होगा, वो भी हमें यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर XCWD हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर देखने को मिला, तो ऑप्शन नंबर हमें डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है। बस आपको ध्यान से देखना है कि प्रश्न किस चैप्टर से और कैसे सोल्व करना है। ठीक है, बस ये 2 चीजें याद रखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी हमारा यहाँ पर देखिए 2.3 का संबंध किससे, 8 है, और यहाँ पर 3.4 किससे होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर भी यही पता करना है कि 2.3 का संबंध 8 से कैसे है, उसी प्रकार हम यहाँ पर 3.4 का संबंध बताएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रश्न हमारा क्या है, टफ है। ठीक है, यानी कि पॉइंट वाला है, लेकिन आसान है। आपको यहाँ पर क्या करना, देखिए हमें यहाँ पर 2.3 का संबंध किससे दिया है, 8 से दिया है। किससे दिया, 8 से दिया। ठीक है, अगर आपको 8 पता होगा, अगर आपने 8 को कभी देखा होगा, 2 से कोई कंपेयर किया होगा तो आपको पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पर तरीका बताऊं। यानी हमें यहाँ पर 2.3 दिया है। ठीक है, क्या दिया है, 2.3 दिया है। यानी अगर हम जो पॉइंट में संख्या उसको पावर पे रख देने की 2 की पावर क्या करते हैं, 3 चढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर 2 की पावर आपको पता है कितना होता है, तो 2 की पावर 3 8 होता है, और वही संबंध हमें यहाँ पर दिया है। ठीक है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितने होंगे, 8। ठीक है,
तो ये हमारा यहाँ पर 8 दिया है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे 3.4 का संबंध बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसका देखिए 3 का पावर 4 चढ़ाएंगे, ठीक है। 3 की पावर क्या करेंगे 4 चढ़ा देंगे, ठीक है। अब 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 81 होता है। क्या आता है 81, यानी कि देखिए 3 गुणा 3, ठीक है। 3 गुणा 3 ये 4 बार, इसका गुणा करेंगे तो 3 3 9, 9 3 27 और 27 3 81। तो यहाँ पर कितना हो रहा है 81 हो रहा है, ठीक है। कितना 81। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा 81 होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे 81 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, आपको भी साथ में प्रश्न को सोल्व करते चलना है, ठीक है। आपको भी कोशिश करना है, बाकी मैं आपको यहाँ पर तरीका तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए हमारा प्रश्न 6 दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ये भी हमारा श्रृंखला का ही प्रश्न है, लेकिन ये हमारी संख्या वाली, ठीक है। इससे पहले हमने लेटर वाला देखा था, ये हमारी श्रृंखला वाली है, ठीक है, यानी कि संख्या वाली। अब देखिए हमें यहाँ पर लुप्त पद ज्ञात करना है, यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी ये हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं एक एक संख्या को देखते हैं। जिससे यहाँ पर 4 के बाद क्या लिखा है 6 लिखा है, तो कैसे लिखा है, तो आप कहोगे यहाँ पर 4 में 2 को जोड़ दिया है, ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे 6 के बाद यहाँ पर क्या लिखा है 8 लिखा है, तो ये कैसे लिखा है, तो यहाँ पर 6 में भी 2 को प्लस कर दिया है। फिर हम आगे देखेंगे 8 से यहाँ पर क्या लिखा है 10 लिखा है, तो यहाँ पर 8 से 10 यानी यहाँ पर भी 2 को जोड़ दिया है। तो अगली संख्या पे क्या है एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो उस पर बताने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर भी 2 को प्लस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न हमारा 2 + 2 चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है 2 + 2 चल रहा है, तो यहाँ पर भी 2 जुड़ जाएगा। तो 10 में 2 जुड़ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और आगे पैटर्न में चलेंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस कर लेंगे, तो 12 में 2 + 14, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया था यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। हालांकि ये प्रश्न आसान था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाता है। यानी ये हमारा वेन डायग्राम का ही प्रश्न है। इस वेन आरेख में हमें यहाँ पर दिया है कि जो त्रिभुज है, ठीक है, ये किसको दर्शाता है, ये कठोर को दर्शा रहा है, ठीक है। यानी कि त्रिभुज के अंदर जितनी भी संख्या है वो सारी की सारी क्या होगी कठोर होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें वर्ग दिया और ये किसको दर्शा रहा, तो ये हमारा दयालु को दर्शा, यानी कि इसके अंदर जितनी भी संख्या सारी की सारी क्या है दयालु है। और यहाँ पर हमें व्रत देखने को मिल रहा है, ये किसको दर्शा रहा है, ये अध्यापक को, यानी इसके अंदर जितनी भी संख्या वो क्या होगी अपने आप में अध्यापक होगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, तो हमें कह रहा है कि कौन सी संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कठोर का नहीं कहा है, ठीक है, हमें केवल की केवल कहा है दयालु अध्यापक को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारी कौन सी है, तो ये आपको होगी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारी ये दयालु वाली है, ठीक है, ये हमारी दयालु की है। और ये वाली रेखा हमारी काय की, तो ये हमारी यहाँ पर अध्यापक की है, ठीक है, ये अध्यापक की है। अब हमें यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाती है। तो यहाँ पर अगर हम 2 को देखेंगे तो ये हमारी क्या है 2 हमारी दयालु के अंदर है, लेकिन अध्यापक के अंदर नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे नहीं लेंगे। उसके बाद 1 तो वैसे ही हमारी नहीं होगी, ठीक है। और 6 देखेंगे तो 6 हमारी केवल की केवल अध्यापक के अंदर है, तो इसको भी नहीं लेंगे, हमारे पास दोनों में होना चाहिए। फिर हम 5 को देखेंगे तो ये केवल हमारी दयालु के अंदर है, तो इसको भी क्या करेंगे हम हटा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर बचा है 3 और 4, तो इसमें से हम कौन सी संख्या को ले, ठीक है, क्योंकि हमें तो यहाँ पर दोनों की संख्या देखने को मिल रही है, दयालु अध्यापक को दर्शा रही है, ठीक है। लेकिन इसमें सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम सही मानते हैं तो क्योंकि जो 3 है ये हमें कठोर के अंदर भी देखने को मिल रही है, और हमें प्रश्न केवल कहा कि दयालु और अध्यापक को दर्शाती है, वो वाला होना चाहिए। तो वो कौन सी दर्शा रही, तो वो हमें 4 दर्शा रही है, ठीक है, कौन सी 4 दर्शा रही है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा 4 होगा, यानी कि ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। आपको यहाँ पर 3 भी तो हो सकता, लेकिन 3 को हम कब नहीं लेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास यहाँ पर दयालु और अध्यापक के अंदर 4 देखने को मिली है, वो भी हमें ऑप्शन में दिया है, तो हमारा ऑप्शन 4 ही सही होगा, ठीक है। अगर हमें ऑप्शन में 7 देखने को मिलता तब हमारा ऑप्शन 7 वाला सही होता, क्यों, क्योंकि तब हम क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ के 7 बता देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला डी वाला, यानी कि 4 सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए, यानी ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है। अब हमें यहाँ पर अक्षर बताना है, ठीक है, यानी जो संबंध इन अक्षरों का जो आपस में संबंध है वही संबंध हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे अक्षर को एक एक को ही देखेंगे, ठीक है। जिससे यहाँ पर अगर हम वी से क्या ई से वी को देखेंगे तो यहाँ पर ई का विपरीत लेटर क्या है वी है, और यहाँ पर वी लिखा है, और एच का विपरीत लेटर क्या है तो वो क्या है ए से, तो एस भी यहाँ पर लिखा है, ये एक दूसरे के विपरीत लेटर लिखा है, ठीक है। विपरीत यानी अगर आप ABCD को, ठीक है, ABCD को क्या करोगे
यहाँ पर ABCD को M तक लिख के फिर नीचे से N से वापस यहाँ पर Z तक लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आमने सामने जो भी लेटर होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के विपरीत लिखा है। तो यहाँ पर M का भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर बताने के लिए M का विपरीत N है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, N का M बता देंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। फिर हम आगे देखेंगे तो J का विपरीत क्या है, तो J का विपरीत आपको पता है, J का विपरीत Q है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, Q। तो NQ हम अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो NQ ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमें D में दिया है। तो ऑप्शन नंबर D हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो जो संबंध इन आपस के लेटर में है वही संबंध आपको यहाँ पर भी बताना था, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर जो अनुपात दिया है वो समानुपात दिया है, ठीक है। चिन्ह ये कौन सा है, समानुपात वाला है। तो जो यहाँ पर संबंध है वही संबंध हमें समान तरीके से यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यानी हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इसमें संख्या दी है, इसमें से असंगत यानी कि 3 किसी न किसी प्रकार एक समान है लेकिन एक अलग है, उसी का चयन करना है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते तो हमें क्या दिया है, तो यहाँ पर हमें 732 दिया है, 543 दिया है, 651 दिया है और 452 दिया है। यानी अगर हम सभी संख्या को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ना तो ये किसी के वर्ग है और ना ही ये घन है, ठीक है, दोनों ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे इस कंडीशन में, देखिए हम क्या करते हैं, विषम संख्या सम संख्या भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बड़ी संख्या है तो हम क्या करें, यहाँ पर संख्या की डिजिट को जोड़ के देखेंगे या फिर आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका जोड़ लेते हैं, यहाँ पर 3 और 7 को जोड़ेंगे 10, 10 में 2 को जोड़ेंगे तो इसका योग कितना निकला, 12, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9, 9 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना लिखा, 12। उसके बाद यहाँ पर भी 6 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 और 5 कितना होते हैं, 11, और 11 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, ठीक है। उसी तरह आगे जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 और 9 कितना होते हैं, 4 और 5 कितना होते हैं, 9, और 9 में 2 को जोड़ेंगे तो 9 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अलग कौन सा असंगत कौन सा ये देखने को मिल गया होगा, ठीक है, क्योंकि इसका योग कितना है, 12 है, इधर भी इसका योग कितना है, 12 है, यहाँ पर भी 12 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 11 है, ठीक है। ये हमें असंगत यानी कि ये हमें अलग देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला असंगत है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला। तो डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तरीका लॉजिक समझते हुए चलना है, ठीक है। प्रश्न को देखते ही कैसे सोल्व करना है, कैसे माइंड में आना चाहिए कि ये प्रश्न कौन से चैप्टर का है, इसमें कौन कौन सी लॉजिक लगेगी, बस यही पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों का सही वेन आरेख का चयन कीजिए। अभी हमने यहाँ पर दूसरे तीसरे नंबर के प्रश्न को देखा था कि उसमें वेन डायग्राम के प्रश्न को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। ये उसी का प्रश्न है, यहाँ पर सिर्फ आपको शब्द अलग देखने को मिल रहे हैं। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, मनुष्य दिया है, चूहे दिया और डॉक्टर दिया है। इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो आपको मैं बताया था कि सबसे पहले तो हम जब भी किसी भी वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो उसमें जो शब्द दिए हैं उनको क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं कि उनका आपस में कोई संबंध है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं, उनका डायग्राम बनाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता तो हम क्या करते हैं, एक एक शब्द का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जिससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया है, मनुष्य दिया है, तो मनुष्य क्या हम करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे शब्द का बनाएं, जो कि हमें यहाँ पर दिया है चूहे। अब चूहे का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो मनुष्य है, क्या चूहे और मनुष्य का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर मनुष्य और चूहे का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, तो चूहे का डायग्राम ऑटोमेटिकली अलग बन जाएगा, ठीक है। कैसा बनेगा, अलग बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करना आपको पता है, तीसरे शब्द का बनाना है, ठीक है। अब तीसरा शब्द हमें यहाँ पर क्या दिया है, डॉक्टर दिया है। अब डॉक्टर का डायग्राम बनाने से पहले हम क्या देखते हैं कि पहले दो मनुष्य और चूहे का डायग्राम बनाया है, क्या उनका कोई मनुष्य और चूहे से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे डॉक्टर और यहाँ पर चूहे का तो आपस में कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन मनुष्य और डॉक्टर में आपस में संबंध है, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं वही की वही क्या होते हैं, मनुष्य होते हैं, ठीक है। जो डॉक्टर होते हैं वही की वही क्या होते हैं, मनुष्य ही डॉक्टर होते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर मनुष्य के अंदर आ जाएगा। तो डॉक्टर का डायग्राम कैसा बनेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर मान लीजिए डॉक्टर का मनुष्य के अंदर बन जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, तो डायग्राम हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे।
अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहे कि निम्न विकल्पों में दिए गए शब्दों का क्रम चुनिए जो अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। यानी हमें यहाँ पर क्या दिया है, तो हमें कुछ शब्द दिया है, इसको क्या करना है कि अंग्रेजी शब्दकोश में जो मौजूद होते हैं जो लेटर, उनके आधार पे इनको जमाना है। ठीक है, अब वो कैसे जमाना देखिए, ये हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट वाला प्रश्न है। यानी कि अगर आपने अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट में कोई नंबर सेव करे होंगे किसी के भी नाम से, तो वहाँ पर आपको यहाँ देखने को मिला। अगर आपने जी के नाम से, जी के लेटर से किसी का नाम से सेव किया होगा तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऊपर नीचे। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें कॉमन देख लेना, जैसे जी तो आपको पता है एक लाइन में होगा ही होगा, तो यहाँ पर जी वाला तो होगा ही नहीं। उसके बाद एल ओ भी सभी में है, तो यहाँ पर हम एल ओ के यानी कि इतना हम काट देते हैं। ठीक है, ये हमने इतना काट दिया है तीनों में, 4 5 दिया तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ से इतना काट देते हैं। अब यहाँ पर बी दिया है, यहाँ पर बी दिया, यहाँ पर ओ और यहाँ पर बी, यहाँ पर बी। तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा, तो ओ तो आपको पता है बाद में आएगा, जो बाद में आएगा वो पीछे चले जाएगा। ठीक है, अगर ये पहले ही बाद में आ रहा मतलब ये पीछे चले जाएगा, तो ये वाला तो हम हटा लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमने पीछे छोड़ दिया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बी भी कॉमन है, तो इसको हम हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, उसके बाद ये भी हटाएंगे, इसके बाद ये भी हटाएंगे। अब ये हमारे यहाँ पर पूरा खत्म हो चुका है, तो ये भी इससे पहले हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले हो जाए तो यहाँ पर एक वाला इससे पहले हो गया। अब हमने एक को भी ले लिया तो इसको भी हम हटा देते हैं। अब हमारे पास बचे हैं 2, तो इसमें पहला क्या है, ए है, इधर क्या है, यू है, इधर ई है। तो इनमें सबसे पहले ABCD में कौन सा लेटर आता है, तो आप कहोगे ए हमारा पहले नंबर पे आता है, तो ए को हम क्या करेंगे कि तीसरे नंबर वाला पहले पे हो जाए, तो ये हमारा तीसरे नंबर वाला, इसको हम पहले ले लेंगे और इसको हटा देंगे। हमारे पास 2 बच्चे हैं। अब ई और यू, इनमें सबसे पहले कौन आएगा, तो आप कहोगे ई वाला पहला आएगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 4 नंबर वाले को ले लेंगे। ठीक है, और 4 को भी हटा लेंगे, बचा हमारा दूसरा, तो यहाँ पर दूसरे नंबर वाला आ जाएगा। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे 34, 21, 5, तो मैं ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पासों में संख्या 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 2 पासे दिए हैं और इनमें 6 के यानी कि इनमें संख्या 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी 2 पासे को सोल्व करते हैं, यानी कि 1 से अधिक पासा दिया जाता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, कॉमन संख्या देखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कॉमन संख्या यानी कि कॉमन संख्या देखते हैं। ये पासे का मैंने आपको यहाँ पर बेसिक से भी बता रखा हूँ, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी आप जरूर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पर कॉमन संख्या देखते हैं तो कॉमन संख्या हमें यहाँ पर क्या देखने को मिली है, तो यहाँ पर हमें 5 हमें कॉमन सतह देखने को मिल रही है। सतह हमारी यहाँ पर उभरी हुई यानी कि कॉमन संख्या हमें 5 देखने को मिल रही है। अब कॉमन संख्या जो कॉमन संख्या है उसको क्या करना है, लिख लेना। जैसे यहाँ पर एक तरफ 5 और एक तरफ ये 5, ये पहले पासे का, ये दूसरे पासे का। ठीक है, हम क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं। कॉमन लेने के बाद कॉमन से चलेंगे तो हमें घड़ी की दिशा में चलने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिला है, 1, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले पासे के नीचे लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर 4 मिला गया, तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे। अब हम दूसरे पासे में चलेंगे, दूसरे में चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 6 मिला है, तो उसको भी दूसरे पासे के नीचे लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर 3 मिला, तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसको नीचे लिख लेंगे। अब ये जो संख्या आमने सामने आपको देखने को मिल रही है क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। और जो संख्या नहीं दिखाई दे रही वो किसकी विपरीत होगी, तो वो होगी 5 की विपरीत, यानी कि क्या नहीं तो 2 5 का हो जाएगा। हमें यहाँ पर किसका विपरीत पूछा है, तो हमें यहाँ पर 6 का विपरीत पूछा है, तो 6 का विपरीत हमें यहाँ पर क्या मिला है, 1 मिला है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको 4 का पूछा जाता तो 3 और 3 का 4, 5 का पूछा जाता तो 2 और 2 का 5। ठीक है, हमें 6 का पूछा था तो 6 का विपरीत क्या है, 1 है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से अलग शब्द युग्म को चुनिए। यानी हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से अलग शब्द युग्म कौन सा है ये हमें बताना है। ठीक है, क्योंकि 3 किसी न किसी तरह के समान है, क्योंकि ये भी हमारा क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण वाला प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक अलग चॉइस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, आपको कि घोंसला पक्षी, महल, राजा, कुटिया, किशन और शेर और गुफा। तो हमें यहाँ पर अलग कौन सा है ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखते हैं तो जो पक्षी ये कहाँ पर रहते हैं, घोंसले में रहते हैं। उसके बाद तो यहाँ पर घोंसला दिया है। और राजा कहाँ रहता है, महल में रहता है, तो महल दिया है सामने वाला। और किशन कहाँ रहता है, कुटिया में रहता है, तो यहाँ पर सामने कुटिया दी है। और गुफा कहाँ रहती, शेर, अरे गुफा कहाँ से शेर में रहेगी, तो यही हमें अलग देखने को मिल रहा है। ठीक है, कैसे देखिए एक बार और देखिए, यहाँ पर जो पक्षी दिया है पीछे वाला जो पक्षी दिया है ये कहाँ पर रहता है, घोंसले में रहता है, तो घोंसला सामने लिखा है। राजा कहाँ रहता है, महल में रहता है, तो महल सामने लिखा है।
फिर बाद में किसान कहाँ रहता है, कुटिया में रहता है, तो यहाँ पर कुटिया लिखा है। और यहाँ पर गुफा शेर में नहीं रहती, शेर गुफा में रहता है। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, शेर कहाँ रहता है, गुफा में रहता है, तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है, तो ये यहाँ पर हमारा अलग देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये शब्द युग्म क्या है, अलग है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, गुफा शेर में नहीं होती है, शेर गुफा में रहता है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्न पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इस पैटर्न में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था आपको कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसके पास कौन कौन सी संख्या लिखी ये देखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 50 देखने को मिल रहा है, और इधर आपको यहाँ पर 81 देखने को मिला, इधर 28 देखने को मिल रहा है, और इसी लाइन में यहाँ पर 5 भी देखने को मिला है। तो ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि बड़ी संख्या को पता करेंगे। ठीक है, अब देखिए जिससे यहाँ पर बड़ी संख्या को क्या करेंगे, सबसे पहले 81 कैसे लिखा ये पता करेंगे, और 28 कैसे लिखा ये दोनों को हम पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 28 लाना तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ का अगर इसका आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, इसका क्या करता है, आपस में गुणा करते, 7 त्रिया कितना होते हैं, 21 होते हैं, कितना होते हैं, 21 होते हैं। ठीक है, और 21 से यहाँ पर क्या लिखा है, 28, और 28 में अगर हम इस 7 को जोड़, यानी कि 21 में अगर हम इस 7 को जोड़ देते हैं तब हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तब हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे 28, कितना हो जाएंगे 28, और 28 यहाँ पर दिया है। इसी तरीके से दूसरे पैटर्न को चेक करते हैं, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 9 8 कितना होते हैं, 72 होते हैं, कितना होते हैं, तो आपको होगे 72, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 72। उसके बाद यहाँ पर जैसे हमने ऊपर वाली संख्या को जोड़ा था तो यहाँ पर भी हम ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। यहाँ पर 72 में अगर हम 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे, और 81 भी यहाँ पर दिया है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है वहाँ पर भी संख्या को बताएंगे। तो अपने ओर से भी बताने की कोशिश करें, ट्राई करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इन संख्याओं का आपस में गुणा करना है। तो यहाँ पर हम किस संख्या का गुणा करें कि हमें यहाँ पर +5 करने पर 50 मिले। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन से उठा के अगर हम 9 को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ऑप्शन ए वाले को उठा के यहाँ पर रखते हैं 9 को, और 9 और 5 को आपस में गुणा करते हैं तो 9 पंजे कितने होते हैं, 45 होते हैं। ठीक है, और इसी 45 में अगर इस 5 को ऊपर वाले को जोड़ देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर भी ऊपर वाली संख्या को जोड़ा था और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी ऊपर वाली संख्या को 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे, 50 हो रहे हैं। ठीक है, और 50 हमें यहाँ पर नीचे देखने को मिल रहा है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कहाँ पर दिया, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि उस समयुज का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं। यानी दोस्तों जो संबंध इन संख्याओं में आपस में है वही संबंध हमें ऑप्शन में से बताना है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका आपस में कैसा संबंध है ये पता करेंगे, दोनों पैटर्न का। ठीक है, दोनों में कौन से पैटर्न का संबंध है ये हम देखेंगे, कौन सी लॉजिक है, उसके बाद ही हम ऑप्शन में चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 के बाद क्या लिखा है, 30 लिखा है, तो इसका आपस में क्या संबंध है, तो 10 3 30 यानी कि 3 गुना किया। और 30 के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, 90, यानी यहाँ पर भी क्या किया, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो 30 का 3 गुना, क्या क्या है, 30 का भी 3 गुना, 10 3 30, 30 3 90। नीचे देखेंगे तो 20 से 60, यहाँ पर भी क्या किया, तो इसका भी 20 का 3 गुना, 60 से 180 यानी कि 60 का भी यहाँ पर भी 3 गुना, 60 का भी क्या करा, 3 गुना। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 3 गुना करके दिया है यहाँ पर भी 3 गुना करके संख्या लिखी है, उसी तरीके से हम ऑप्शन में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 30 का 3 गुना 45 नहीं, 30 का 3 गुना 90 होता है, लेकिन यहाँ पर 45 लिखा है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। और 30 का 3 गुना 90 होता है तो ठीक है, यहाँ पर 3 गुना लिखा है। ठीक है, और 90 का 3 गुना कितना होता है, 270 होता है। क्या 90 का 3 गुना 270 होता है, तो हाँ यहाँ पर 90 का 3 गुना 270 होता है, यानी ये ऑप्शन हमें मैच हो गया है। ठीक है, फिर ऑप्शन सी को भी देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 30 का 3 गुना कितना होता है, 90 होता है, लेकिन यहाँ पर 60 दिया है, मतलब ये भी नहीं होगा। 30 का 3 गुना कितना होता है, 90 होता है, तो ये तो ठीक है कि यहाँ पर 3 गुना किया है। लेकिन 90 का 3 गुना कितना, 270 होता है, लेकिन यहाँ पर 310 दिया, तो ये भी ऑप्शन मैच नहीं हुआ है। केवल हमारा ऑप्शन कौन सा वाला मैच हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला मैच हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर जो संख्या का संबंध है वही की वही संबंध हमें ऑप्शन में ढूंढना था और वो हमें ऑप्शन नंबर बी में मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब
16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि किसी विशिष्ट कुट भाषा में राजू को यहाँ पर WFOZ और सीता को XNYF के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में मोनू को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि राजू का जो कोड दिया है WFOZ ये कैसे दिया है, और सीता का जो कोड दिया है XNYF ये कैसे दिया है, ये हम पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर सीता का कोड पता करते हैं। तो यहाँ पर एस के बाद क्या लिखा है, तो एस के बाद यहाँ पर एक्स लिखा है, मतलब यहाँ +5 किया है। फिर आई के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, तो आई के बाद एन लिखा है, यानी यहाँ पर भी क्या लिखा है, तो यहाँ पर भी +5 करके लिखा है। और टी के बाद यहाँ पर वाई लिखा है, तो यहाँ पर भी +5 किया है। ए के बाद एफ लिखा है, तो यहाँ पर भी +5 किया है। ठीक है, यानी लेटर में 5 जोड़ दिया है। उसी तरह अगर हम राजू का देखते हैं, तो आपको पता है R 18 पे आता है, इसमें 5 जोड़ेंगे तो W होगा। ये 1 नंबर पे आता है, 5 जोड़ेंगे तो एफ हो जाएगा। यहाँ पर जे 10 नंबर पे आता है, यहाँ पर भी 5 जोड़ेंगे तो ओ हो जाएगा। यू हमारा 21 पे आता है, इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो जेड हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर लेटर में 5 जोड़ा गया है। तो मोनू का कोड बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 5 जोड़ देंगे। तो एम 13 पे आता है, 5 जोड़ेंगे तो 18, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आर। ओ हमारा 15 पे आता है, इसमें भी हम 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20, यानी कि टी। उसके बाद यहाँ पर एन हमारा 14 पे आता है, इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो कितना होंगे 19, और 19 पे आता है एस। उसके बाद यहाँ पर यू, और यू हमारा 21 पे आता है, इसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 26, यानी कि जेड। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। ऑप्शन में देखेंगे RTSZ, तो RTSZ हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में गोवा को 71-51 के रूप में लिखा गया है और डोग को 41-57 के रूप में लिखा गया है, उसी भाषा में मन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। ठीक है, तो अभी हमने लेटर का कोड देखा था, यहाँ पर हमें लेटर की संख्या यानी कि संख्या कोड दिया है। ठीक है, तो जब भी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जब भी आपको लेटर से संख्या देखने को मिले है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उन लेटर को अंकों में बदल लेना है। ठीक है, जिससे यहाँ पर देखिए जी हमारा कितने नंबर पे आता है, तो आपको जी हमारा 7 नंबर पे आता है ABCD में, और यहाँ पर 7 दिया है। उसी तरीके से ओ हमारा ABCD में 15 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर 15 दिया है। ये हमारा 1 नंबर पे आता है और यहाँ पर 1 भी दिया है। यानी जो लेटर ABCD में जिस नंबर पे आते हैं वही की वही यहाँ पर दिया है। यहाँ पर डॉग का चेक करते हैं, तो डी हमारा ABCD में 4 पे आता है, तो यहाँ पर 4 दिया है। ओ 15 पे आता है, 15 दिया है। जी हमारा 7 पे आता है, तो यहाँ पर 7 भी दिया है। तो हम भी उसी तरह से यहाँ पर मैन का बताएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे यहाँ पर एम हमारा कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे 13 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है, ए हमारा 1 नंबर पे आता है। एन कितने नंबर पे आता है, तो एन हमारा 14 नंबर पे आता है। 13, 114 अगर हम ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है, तो 13, 114 हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ए वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 20वें अक्षर के 22 और 11वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 20वें अक्षर के 22 और 11वां अक्षर कौन सा होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 22 यानी कि ABCD तो आपको पता है ए से लेकर कहाँ तक है, तो आपको हो गया यहाँ पर Z तक है। ठीक है, अब 22 से 20वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में 22 यानी कि बायां किधर है, तो बायां इधर है और दायां इधर है। ठीक है, तो 22 से 20वां अक्षर कौन सा होगा, तो आपको हो गए 22 और जो 20वां अक्षर है वो कौन होगा, तो वो होगा टी। कौन होगा, टी। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि 20वें अक्षर के 22 और 11वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि 22 और मतलब इधर कौन सा 11वां अक्षर होगा वो हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 11 को 20 में से घटा लेंगे तो वो अक्षर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर हमें पीछे पूछा तो घटाएंगे, तो 20 में से 11 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने बचेंगे, 9। और 9 कितने, 9 पे कौन सा अक्षर आता है, तो 9 नंबर पे आता है आई, तो आई हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो 11वां अक्षर कौन सा होगा, आई होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि देखिए HI की बहन है, BH की माँ है, JR की बेटी है और IJ की बहन है, RS से कैसे संबंधित है। यानी ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक एक को देखना है। ठीक है, कैसे देखिए,
जैसे यहाँ पर क्या है, एच आई की बहन है, ठीक है। तो एच क्या है, तो एच जो है ये क्या है, आई की बहन है। तो आई की बहन है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको साइड में लिखेंगे एच आई की बहन है। तो ये बहन है मतलब महिला है तो माइनस मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे कहा है कि यहाँ पर बी एच की माँ है। बी क्या है, तो बी एच की माँ है। तो बी एच की माँ है तो एच की माँ ऊपर आ जाएगी, क्योंकि अपने से बड़ी है तो क्या करेगी, ऊपर आ जाएगी। मतलब बी एच की माँ है तो इसे भी हम माइनस लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी एक महिला है। फिर आगे देखेंगे तो जे आर की बेटी है। जे क्या है, तो जे आर की बेटी है, ठीक है, उसको छोड़ दे, तभी यहाँ पर कोई भी हमें नहीं दिया है जे और आर। आगे देखेंगे तो यहाँ पर आई जे की बहन है। आई क्या है, तो आई जे की बहन है, मतलब यहाँ पर इसकी बहन कौन है, तो जे। आई जे की बहन है मतलब ये आई कौन है, एक महिला है, ठीक है, ये कौन है, जे की बहन है। उसके बाद यहाँ पर हमने ऊपर छोड़ा था तो यहाँ पर क्या है, जे आर की बेटी है। मतलब जे क्या है, तो आर की बेटी है। क्या है, आर की बेटी है तो आर ऊपर चला जाएगा। और ये जे कौन है, तो जे आर की बेटी है, तो ये भी महिला है, ठीक है। जे कौन है, आर की बेटी। अब नीचे वाले ये जो है ये आपस में बहनें हैं, ठीक है। जब ये आपस में बहन है तो बी और ये आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे, ठीक है। क्या होंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। तो ये आपस में पति पत्नी है। अब प्रश्न क्या पूछा कि आर एच से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि आर एच से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी से लगता है वहाँ से आपको क्या करना है, उल्टा बताना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा एच से लगा, यानी कि आर एच से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पर आर का यानी कि एच का आर क्या लगेगा ये हमें बताना, ठीक है। तो एच का आर क्या लगेगा, तो यहाँ पर एच का आर हमें क्या दिख रहा है, तो एच का आर हमें यहाँ पर पिता दिख रहा है। एच का आर क्या लग रहा है, तो यहाँ पर हमें पिता ही दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे पिता, तो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। क्योंकि एच की माँ कौन है, बी है, और बी के पति कौन है, आर है। तो एच का आर कौन है, तो एच का आर है पिता। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहे कि वर्ष 2453 का कैलेंडर वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, यानी कि किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। ये समान कैलेंडर का है। अब देखिए यहाँ पर एक तरीका है, आपको पता है लीप वर्ष और सामान्य वर्ष तो पता ही होगा, लास्ट की 2 डिजिट, ठीक है, उसमें लीप वर्ष देखते हैं हम। तो ये तो हमारा सामान्य वर्ष है, लेकिन इससे पहले कौन सा लीप वर्ष था, तो आप कहोगे यहाँ पर ये 52 वाला, ठीक है। 2452 एक लीप वर्ष था, फिर 2400 यहाँ पर 53 हमारा सामान्य वर्ष, 2454 भी सामान्य वर्ष है, यहाँ पर 2455, ठीक है। यहाँ पर 55 भी हमारा एक सामान्य वर्ष हो जाएगा, और 56 हमारा वापस से लीप वर्ष आ जाएगा, ठीक है, 56 लीप वर्ष। यानी यहाँ पर हमें इसका समान कैलेंडर ढूंढना है, ठीक है। तो लीप वर्ष हमारा इसके बाद कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो अगर यहाँ पर अगर 55 का कैलेंडर पर अगर ढूंढते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें हम 11 माइनस करते हैं, और यहाँ पर भी इसका भी अगर हम ढूंढते हैं तो इसका भी हम क्या करते हैं, 11 माइनस करते हैं। क्या करते हैं, 11 माइनस करते हैं। और अगर हमें लीप वर्ष का बताना तो यहाँ पर क्या करना है, 28 माइनस कर लेना। किसी भी लीप वर्ष का समान कैलेंडर बताना है तो उसमें 28 क्या करना है, जोड़ लेना है, ठीक है। सॉरी क्या करना है, यहाँ पर जोड़ना है, यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, याद रखना जोड़ना है। अब हमें यहाँ पर इसका बताना है तो ये हमारा लीप वर्ष के जस्ट बाद का है, ठीक है, और इधर तीसरे नंबर का है। तो इसमें हमें क्या करना है, 6 प्लस करना है, ठीक है। तो 53 में जब 6 को प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बराबर में कितना होगा, तो आप कहोगे 59 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 59। तो 2453 के समान कैलेंडर कौन सा होगा, 2459, ठीक है। कौन सा होगा, 2459। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। ये तरीका भी जब मैं आपको कैलेंडर पढ़ाऊंगा वहां पर बता दूंगा, आसान तरीका है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, यानी 5 मीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, और फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये हमारा दिशा और दूरी का प्रश्न है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पढ़ के प्रश्न को सोल्व करना है। आपको दिशा पता है कि जैसे इस प्रकार प्लस का बनाना है, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, और यहाँ पर राइट में क्या होगा, पूर्व, और लेफ्ट में होगा पश्चिम, ठीक है। ये क्या हमारी दिशा है। हमें कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है। ये मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया है और उत्तर की ओर कितना चला है, ऊपर, यानी कि उत्तर की ओर मतलब ऊपर जाएगा, और कितना चला, 5 मीटर। फिर कहा कि बाएं मुड़ता है, क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। यहाँ से ऊपर गया फिर बाएं मुड़ा, तो इसका बायां किधर होता है, इसका बायां होगा इधर। और यहाँ पर कितना चला, तो आपको होगा यहाँ पर चला है 10। कितना चला है, 10, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर ये दाएं मुड़ा मतलब ऊपर मुड़ गया है और कितना चला, 20 मीटर, और यहाँ पर कितना चला, 20 मीटर, ठीक है। फिर वह दाएं
मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। वो फिर से और दाएं मुड़ा और वापस से 10 मीटर चला। अब यहाँ जा रहा था और दाएं इसका इधर होगा तो ये कितना चला, तो यहाँ पर भी ये 10 मीटर चला है। ठीक है, कितना चला है, 10 मीटर। अब देखिए वहाँ प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये प्रश्न हमें पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कितना चला था, 5 चला था, इधर 10 गया, फिर ये 20 चला, इधर वापस 10 आया। मतलब ये है कि ये जो दिशा है ये कि यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी, अगर इधर 20 है तो यहाँ पर भी 20 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति पहुँच चुका है और प्रारंभिक बिंदु इसकी यहाँ पर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसकी दूरी पूछा है। तो ये वाली दूरी कितनी है, 20 है, और ये वाली कितनी है, 5 है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, यानी कि टोटल कितने, 25 मीटर है। तो ऑप्शन में देखेंगे 25 मीटर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है, देखिए हमें सबसे पहले तो यहाँ पर कथन दिया है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। तो हमें कथन को समझना है और कथन के बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है फिर हमें वो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कथन क्या कह रहा है वो देखिए। ठीक है, जैसे कथन पहला कह रहा है हमें कि कुछ सोना चांदी है। क्या कह रहा है कि कुछ सोना चांदी है, जो सोना है। ठीक है, ये जो कुछ सोना है ये क्या है, चांदी है। तो कुछ वाला डायग्राम तो आपको पता है कैसे बनाना। तो कुछ सोना क्या है, तो कुछ सोना चांदी है। तो यहाँ पर ये सोना कुछ ऐसा चांदी में बन जाएगा। ठीक है, चांदी के मान लीजिए मैं क्या ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं सी ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ सोना क्या है, चांदी है। उसके बाद अब दूसरे को देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा हमें यहाँ पर क्या दिया है कि सभी सोना प्लेटिनम है। सभी सोना क्या है, प्लेटिनम, यानी कि जितना भी सोना है सभी की सभी क्या है, प्लेटिनम है। तो यहाँ पर प्लेटिनम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्लेटिनम है। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कहा हम वो देखेंगे। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि निष्कर्ष के कुछ चांदी प्लेटिनम है। तो यहाँ पर हमें कुछ चांदी प्लेटिनम के देखने को मिल रही है, मतलब पहला सही कह रहा है। फिर दूसरे को देखेंगे, सभी की सभी प्लेटिनम सोना है। क्या सभी की सभी प्लेटिनम सोना है क्या, तो नहीं, सभी की सभी सोना प्लेटिनम है, लेकिन सभी की सभी प्लेटिनम सोना नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पर गलत है। ठीक है, कि सभी की सभी प्लेटिनम सोना नहीं है, लेकिन सभी की सभी सोना प्लेटिनम है। ठीक है, ये उल्टा कहा है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा वाला गलत है। केवल हमारा निष्कर्ष कौन सा वाला सही है, तो पहला वाला है। तो ऑप्शन में देखेंगे केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर भी हमें कथन दिया है और इसका भी निष्कर्ष दिया है। ठीक है, तो देखिए इस कथन को कैसे सोल्व करना, सबसे पहले हमें कथन को मानना है। ठीक है, कथन को हमेशा सत्य ही मानना है। तो यहाँ पर कथन कह रहा है कि नैना माही से पेन मांगती है। यहाँ पर आपको अपनी ओर से सोचना है। ठीक है, अपनी ओर से सोचना कि नेहा माही से, यहाँ पर क्या दिया है, नेहा माही से पेन मांगती है। तो नेहा माही से पेन मांगती है, तो किसी न किसी जरूरत होगी, पेन की क्या जरूरत थी आपको यहाँ पर सोचना है। तो इसके कथन को देखो, अब ये तो हमने पढ़ लिया है। अब कथन यहाँ पर देखिए, इसका निष्कर्ष को देखो। अब निष्कर्ष क्या करे कि नैना के पास पेन नहीं है, यानी कि नैना माही से पेन मांगती है। इसका मतलब क्यों मांगती है, क्योंकि नैना के पास पेन नहीं है। नैना माही से पेन मांगती है क्योंकि नैना के पास पेन नहीं है, इसलिए मांगती है। इसका मतलब ये सही है, क्योंकि नैना माही से पेन मांग रही है, लेकिन नैना के पास पेन नहीं है इसलिए मांग रही है। तो ये सही कह रहा है कि नैना के पास पेन नहीं है, इसलिए वो माही से मांग रही है। फिर दूसरे निष्कर्ष को देखेंगे तो यहाँ पर कह रहे नैना कुछ लिखना चाहती है। हाँ, अगर वो पेन मांग रही है, नैना माही से पेन मांग रही है, तो वो तो कुछ लिखना ही चाहती होगी, क्योंकि पेन क्या करती है, लिखने का काम करती है, तो वो लिखना चाहती है। तो ये भी सही कह रहा है कि नैना कुछ लिखना चाहती है। तो दोनों के दोनों निष्कर्ष हमारे यहाँ पर अनुसरण कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति पैटर्न में त्रिभुज की संख्या बताइए। यानी इस आकृति पैटर्न में त्रिभुज की संख्या कितनी है ये हमें बताना। ठीक है, ये भी प्रश्न रेलवे एनटीपीसी में पूछा था और काफ़ी सारे स्टूडेंट इस प्रश्न को गलत करके आए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भले ही आपको आसान देखने को मिल रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर आप गलती कर सकते हो, अपने ओर से सोल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए त्रिभुज को काउंट करेंगे तो यहाँ पर हमें कितने त्रिभुज देखने को मिल रहे हैं, तो इस वाली आकृति हमें केवल 2 देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और सेम अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर कितने देखने को मिले हैं, तो हमें यहाँ पर भी 2 देखने को मिले। वैसे ही अगर हम इधर देखेंगे तो यहाँ पर कितने को देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें 2 त्रिभुज देखने को मिले हैं। अब अगर हम सिंगल वाले को देखते हैं तो हमें सिंगल एक हमें यहाँ पर देखने को मिला है। इसके बाद हमें कहीं भी कोई भी त्रिभुज देखने को नहीं मिल रहा है। तो सभी को अगर हम प्लस करते तो यहाँ पर इसका योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। कितना हो रहा है, 7। यानी इस आकृति में किसने त्रिभुज की संख्या है, 7 है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने गलती क्या करे होगी कुछ स्टूडेंट ने, कि जैसे
दो आपको यहाँ पर भी त्रिभुज आपने देखा होगा कि इसमें भी 3 हमें त्रिभुज देखने को मिले हैं, और 3 त्रिभुज अगर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो आंसर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। आपने ये करा होगा, लेकिन नहीं, या आपने मान लीजिए यहाँ पर 2 ही त्रिभुज देखे होंगे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, आपने ये माना होगा, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पर देखिए कि जो आकृति है यहाँ पर हमें राउंड वाली दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी गोल राउंड वाली दिख रही है, तो गोल राउंड कभी भी त्रिभुज गोल राउंड वाला नहीं होता है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी त्रिभुज नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा में भी आंसर कौन सा वाला, 7 वाला ही माना था। तो ऑप्शन में देखेंगे 7, हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है, क्या आप इसको सोल्व कर पाओगे या फिर मैं ही सोल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए कल से मैं आपको टेस्ट क्वेश्चन भी दूंगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न करा कि यदि Q का अर्थ है प्लस और यहाँ पर Y का अर्थ है माइनस और Z का अर्थ है भागित और यहाँ पर P का अर्थ है गुणा, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। यानी इस समीकरण को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। अब इस समीकरण को सोल्व करने से पहले हमें यहाँ पर मान दिया है लेटर का, तो यहाँ पर हमें लेटर की जगह क्या करना है, चिन्ह को रख लेना। जैसे यहाँ पर P है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20, ठीक है, क्या लिखेंगे, देखिए 20 को लिखेंगे, देखिए हमने जैसे 20 को लिखा, उसके बाद यहाँ पर क्या देखने को मिला, यहाँ पर P, और P का मान यहाँ पर हमें गुणा दिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, और अगली संख्या हमें 2 देखने को मिले तो उसको लिख लेंगे। फिर अगला हमें वापस से Q देखने को मिला और Q का अर्थ है यहाँ पर प्लस का, तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या हम लिखेंगे 6 को, ठीक है, क्या कि 6। उसके बाद हमें यहाँ पर y देखने को मिला और y का अर्थ है यहाँ पर क्या कहा, माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे और अगली संख्या 5 को लिख लेंगे, ठीक है, अगली संख्या 5 को लिख लेंगे। अब देखिए, अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, बोर्डमास रूल पर सोल्व करेंगे, ठीक है, बोर्डमास रूल पर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बोर्डमास रूल पर सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे, तो 20 दूना कितना होगा, तो 20 दूना होगा 40 और प्लस 6 क्या करेंगे, प्लस 6 वैसे उतरेगा, माइनस 5 भी। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस वाले को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 46 यानी कि 46 माइनस 5 कितना होगा, माइनस 5। तो यहाँ पर मुझे बताइए कि यहाँ पर 46 में से माइनस 5 करेंगे तो आंसर क्या होगा, क्या होगा, ये मुझे कमेंट करके बताए, ठीक है। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, वीडियो को लाइक नहीं करे हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्त तक भी जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न नंबर 25 का हमारा सही जवाब क्या है, ये मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।